तो अगला क्या है हमारा, तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज 4.3 पे। एक्सरसाइज 4.3। ऑलराइट, यहां पे भाई हमें इसने बोला है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इन्होंने हमें ग्राफ बोला है x प्लस वाई इक्वल टू 4। अगला कौन सा बोला है, x माइनस वाई इक्वल टू 2। ओके, दूसरा बोला है y इक्वल टू 3x। उसके बाद बोला है 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। ओके, अब ये हमारा पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है पार्ट। ओके, अब यहां हमें बोला है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 4। ओके, x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब फर्स्ट देखते हैं हम, फर्स्ट प्रॉब्लम हमारा देखते हैं, ठीक है। वो क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में हमें लिखना है इसको हमेशा, ठीक है। ये क्या होगा, y को एक तरफ रखेंगे इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स को उधर ले जाएंगे माइनस एक्स प्लस 4, ठीक है। एक सिंपल तरीका क्या है, इस स्टेज में आके भी हम पहले कोऑर्डिनेट से ही करेंगे। कैसे करेंगे, x इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है। x इक्वल टू 0 पे y कितना आएगा, 4 आएगा। x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 4 आएगा, तो ऐसा आएगा 0,4। ओके, x अब y इक्वल टू 0 रखने पे कितना आएगा, y इक्वल टू 0 रखने पर x इक्वल टू आएगा 4। ओके, 0,4 4,0, ठीक है। तो अब हमारा लाइन कुछ इधर से आता है, दोनों को कनेक्ट कर दीजिए, आपका लाइन आ गया। इसको इक्वेशन दे दीजिए y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4, ठीक है, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को करने का एक और तरीका है, कैसा, अगर सपोज हम अब इस चीज को फिर से बनाते हैं, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाते हैं। कैसे बनेगा, ये देखिए, सपोज ये इक्वेशन है, हमें पता है y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, x इक्वल टू 1 रखो, x इक्वल टू 0 रखने y इक्वल टू 0 आता है। x इक्वल टू अगर आप 1 रखते हो तो y इक्वल टू कितना आता है, अभी हम बात कर रहे हैं y इक्वल टू माइनस एक्स के ग्राफ की सबसे पहले, क्योंकि आपको भी समझना भी ज़रूरी है कि ग्राफ बन कैसे रहा है। y इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 आ रहा है,
तो ये वाला पॉइंट हमारा रहा है 0,0। अगला क्या है रखते हैं, तो y इक्वल टू -1 आ रहा है, x इक्वल टू 1 रखो तो y इक्वल टू -1 आ रहा है, तो यहाँ कहीं आ रहा है 1,-1। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हमें मिल गए, ये पॉइंट्स नहीं है, ये सब लोकेटिंग है। ये वाला पॉइंट मिला, ये वाला पॉइंट मिला। अब इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे तो ये वाला ग्राफ हो गया हमारा y इक्वल टू -x का। ठीक है, y इक्वल टू mx, m इक्वल टू क्या है यहाँ पे, m इक्वल टू है यहाँ पे -1। अब यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 4। ओके, तो c की वैल्यू 4 का मतलब क्या है, ये लाइन जो है +4 से जाएगी, कुछ ऐसे जाएगी, जहाँ पे ये 4 होगा वहाँ से जाएगी कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये वाली लाइन का इक्वेशन होगा y इक्वल टू -x + 4। ओके, ये कैसे जाएगी, ये कहाँ से जा रही है, 0,4 और 4,0 से। ठीक है, दोनों तरीकों से हमने इसको देख लिया। ठीक है, अब हम फास्ट अगला देखते हैं। तो ये वाला प्रॉब्लम हमारा हो गया, इसका ग्राफ हमने बना लिया। अगला प्रॉब्लम है x - y = 2। इसका ग्राफ हमें बनाना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे, y को इधर ले जाइए, 2 को इधर ले आइए, हमें y इक्वल टू mx + c के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, हमेशा ग्राफ समझ में आएगा आपको बेहतर। तो y उधर लेके जाएं, या फिर तो क्या आएगा, y उधर गया, y पॉजिटिव। अब उस पूरी चीज को इधर पे ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू x - 2। ठीक है, अब एक चीज देखिए, पहला तो है कोऑर्डिनेट से करना, x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू आ रही है आपकी -2। इससे आपको ये सोल्यूशन भी करना इजी हो जाता है। जब आप इस फॉर्म में इसको निकाल लेते हैं तो आप 0 रखो, इजी हो गया। अब आप इसकी वैल्यू 2 रखिए तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 हो जाएगी। तो भाई ये हमारे दो ऑर्डर्ड पेयर भी आ गए। ठीक है, क्या 0, -2 -2 0, -2 यहाँ का है 0, -2 यहाँ कहीं आया 2, 0 x2 y 0। तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पे आया 2, 0। ठीक है, तो भाई ये हमारी ग्राफ हो गई y इक्वल टू x - 2 की ग्राफ। ठीक है, लेकिन अब इसको हम फिर से देखते हैं, इसको y इक्वल टू mx से समझने की कोशिश करते हैं। ये वाले पॉइंट्स को अब हम मिटा देते हैं। ठीक है, और फिर से हम y इक्वल टू mx + c के फॉर्म से देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए y इक्वल टू x का ग्राफ कैसा होता है। अगर यहाँ पे y इक्वल टू 2x ग्राफ ना बनाकर सबसे पहले हम y इक्वल टू x का ग्राफ बनाएं, अगर
ठीक है। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा होगा, x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू 2 होगी, तो कुल मिला के पॉइंट्स कुछ ऐसे मिलेंगे और यहाँ 0 से भी पास करेगा y इक्वल टू एक्स 0, तो लाइन कुछ ऐसी ही होगी y इक्वल टू एक्स का। अब यहाँ पे क्या दिया y इक्वल टू एक्स माइनस 2, तो सीधी बात है लाइन को यहाँ से कट नहीं करेगी। अब ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ से कट करेगी, मतलब लाइन कुछ ऐसे जाएगी, तो y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का ग्राफ ऐसा होगा। वो कहाँ कहाँ कट करेगी फिर से आपको देना है, क्या कट करेगी 2,0 x2 y0, और ये क्या कट करेगी 0,-2 पे। ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए समझना ज़रूरी है कि ये हो कैसे रहा है, इसको देखने समझना। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का ग्राफ कैसा बनेगा, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से हमने y इक्वल टू एक्स फिर y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का ग्राफ निकाला। ठीक है, चलिए, तो ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया, सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पर, y इक्वल टू 3x। हमारा ग्राफ क्या है भाई, y इक्वल टू 3x। ओके, इसको कैसे करेंगे, अब सीधी बात है y इक्वल टू mx के फॉर्म में ये और पहले से है, तो m की वैल्यू यहाँ पे 3 है, x इक्वल टू 0 पुट करो तो y इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, x इक्वल टू 1 पुट करने पे y की वैल्यू 3 आ रही है, x की वैल्यू 2 पुट करने पे y की वैल्यू 6 आ रही है। ठीक है, 2 में ही निकल जाते हैं, हमने 3 पॉइंट एक्स्ट्रा लिए हैं। तो भाई 0,0 1,3 2,6 कुछ इस तरीके से ये वाली लाइन जाएगी, ये आपको लिखना पड़ेगा 1,3 0,0 2,6, और ये लाइन की इक्वेशन होगी y इक्वल टू 3x। ठीक है, फिर से हम इस लाइन को नॉर्मल वे में समझते हैं कि कैसे कर सकते हैं, इसे कंपैरेटिव तरीके से समझने की कोशिश करते हैं एक बार। देखिए इजी है, आराम से समझिए। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, कैसे, कुछ ऐसा आएगा, x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 1 आ रही है, x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू भी 2 आएगी, x की वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू भी 3 आएगी। तो ये हमारा होगा y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। ऑलराइट, अब y इक्वल टू 3x का ग्राफ कैसा होगा, बट ऑब्वियस है, थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, उसका m डिफरेंट हो जाएगा, उसका टेंजेंट डिफरेंट होगा, मतलब उसकी ग्रेडियंट अलग हो जाएगी, उसकी m डिफरेंट हो जाएगी, m 3 है, मतलब अब वो 3x देगा। अगर x इक्वल टू 1 होगा, अब आप x इक्वल टू 1 रखोगे तो y इक्वल टू 3 आएगा, x इक्वल टू 2 रखोगे y इक्वल टू 6 आएगा, x इक्वल टू 3 रखोगे y इक्वल टू 9 आएगा। इस तरीके से ये वाली ग्राफ चेंज हो जाएगी। तो ये है y इक्वल टू 3x का ग्राफ। ठीक है, समझ में आना चाहिए, हल्के से हल्के।
अगला क्या है हमारा, अगला प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3 या 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई को हम ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3, वाई इक्वल टू x प्लस c के फॉर्म में लिख रहे हैं। अब याद रखिए मैंने आपसे फिर बोला था कि y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ, ऐसा नहीं सॉरी, इसमें क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 रखेंगे, y इक्वल टू 3 आएगा। x इक्वल टू 0 रखने पर y इक्वल टू 3 आ रहा है, ठीक है, इजीली निकल रहा है। x इक्वल टू 1 रखने पर y इक्वल टू 1 आ रहा है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ प्लॉट कर सकते हैं। x1 y1 ऐसे प्लॉट कर सकते हैं, ये 1 पे ये 1 पे, तो ये 1,1 है। अगला क्या है 0,3, x 0 तो y 3, यहाँ कहीं होगा 0,3, ये वाला पॉइंट होगा और ये वाला पॉइंट होगा। तो ठीक है 0,3 या ये 1,1 दोनों को कनेक्ट करने से हमको y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3 का ग्राफ मिल जाएगा। ये वैसा ही है सर, हमको पता है कि ये वाला माइनस 2x का ग्राफ भी ऐसा ही बनेगा, y इक्वल टू माइनस 2x का ग्राफ ऐसा होगा, और प्लस 3 करेंगे क्योंकि ये 3 से जा रहा है तो ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से चीज़ों को समझने की कोशिश करें, आपको ग्राफ्स फिर दिखने लगेंगे। ऑलराइट, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो भी हमारा एक्सरसाइज 4.3 के फर्स्ट प्रॉब्लम के 4 पार्ट्स हमने कर लिए। ओके, तो हमारा एक्सरसाइज 4.3 का ये 4 पार्ट्स हमारे हो गए हैं। ऑलराइट, यहाँ अगला प्रॉब्लम है हमारा एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 2। ये क्या है, यहाँ हमें बोला है गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू 2,4, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू 2,14। अब ये बोला है कि एक पॉइंट है 2,14, इसमें से 2 लाइंस पास कर रही हैं। ठीक है, सर ये जैसे इधर से 2 लाइंस पास कर रही हैं, इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं 2,14। ओके, अब इन्हें बोला है कि इन 2 लाइंस का इक्वेशन हमें बताइए, और ये भी बताइए कि ऐसे कितने और लाइंस पास कर सकते हैं। तो भाई सीधी बात है, एक पॉइंट है, हमने आपको पहले ही बताया कि अगर किसी पॉइंट से 2 लाइंस पास करें तो भी इसे हजारों इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकते हैं, ऐसे इनफाइनाइट इक्वेशंस बन सकते हैं। लेकिन हमसे सिर्फ 2 इक्वेशंस पूछे हैं कि भाई क्या होंगे, तो 2 इक्वेशंस हम बना सकते हैं। कैसे, देखिए x इक्वल टू 2 रखने पर y इक्वल टू 14 आना चाहिए भैया। वो कैसे आएगा, सीधी बात है, कुछ ऐसा करने पर अगर 7 इंटू 2 कर दें तो हो सकता है 14 आ जाए। तो मतलब y इक्वल टू
7x अगर इक्वेशन होती है तो x इक्वल टू 2 रखने पर y इक्वल टू 14 आएगा। तो y इक्वल टू 7x हमारा पहला इक्वेशन होता है। इसको हम y माइनस 7x इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं या 7x माइनस वाई इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। एक इक्वेशन हमारा ऐसा होगा, देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, x इक्वल टू 2 है, समझिए चीज को। हमें बोला है x इक्वल टू 2 रखने पर y इक्वल टू 14 आना चाहिए। x इक्वल टू 2 रखने पर y इक्वल टू 14 आना चाहिए। y इक्वल टू 14 कब आएगा? y इक्वल टू 7 इंटू 2 होगा तो 14 आ सकता है। इसमें मतलब 2 के मल्टीपल में आना चाहिए, तो 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14। तो मतलब y इक्वल टू 7 इंटू एक्स अगर हम लिखें, तब अगर हम 2 रखते हैं तो 14 आ रहा है x इक्वल टू 2 रखने पर। तो हमें फिर ये पॉइंट को सेटिस्फाई कर दे रही है। तो y इक्वल टू 7x हम लिख सकते हैं। तो भाई एक इक्वेशन हमारी y इक्वल टू 7x बन गई। इसको हम y इक्वल टू y माइनस 7x इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, 7x माइनस वाई इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। इस इक्वेशंस में x इक्वल टू 2 रखने पर y इक्वल टू 14 आपको मिलेगी। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारा ये हो गया। अगला चलिए देखते हैं। एक पॉइंट हमें और चाहिए, वो कैसे मिल सकता है? x इक्वल टू 2 रखने पर y इक्वल टू हमें 14 चाहिए, y इक्वल टू 14 चाहिए। इसका मतलब क्या हो सकता है? अगर हम 2 प्लस 12 करें तो 14 होगा। ठीक है, तो मतलब क्या, y इक्वल टू एक्स प्लस 12 अगर हो जाए तो भी 14 हो सकता है। अगर x इक्वल टू आप इधर पे 2 रखोगे तो y इक्वल टू 14 आ रहा है। ओके, तो भाई एक इक्वेशन हमारा ये भी हो गया, y इक्वल टू एक्स प्लस 12। इसी तरीके से y इक्वल टू 14 हमारा इस तरीके से, एक और तरीके से आ सकता है। अगर हम 2x लिख दें प्लस 10 लिख दें, मतलब 2 इंटू 2 4 प्लस 10, इस तरीके से भी हमारा 14 आ सकता है। तो 2x प्लस 10 y इक्वल टू 2x प्लस 10 भी हमारा 14 आ सकता है। हमें कुल मिला के ये देखना है कि 2 को रखते हुए 14 हम कैसे निकाल सकते हैं। इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, इसको भी हम 5 इंटू 2 कर सकते हैं, या फिर इसको हम सीधा सीधा 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब खेल खेल के हजारों लाइन्स ऐसे, इनफाइनाइट इक्वेशंस ऐसे आप निकाल सकते हो। तो हमारा एक इक्वेशन y इज इक्वल टू 4 प्लस 5x भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे इनफाइनाइट, लेकिन हमें सिर्फ 2 इक्वेशंस निकालने हैं। तो आपको सिर्फ 2 इक्वेशंस, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे आप 2 इक्वेशंस निकालिए। आपको तरीका समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने 4 किए, जैसे आपकी समझ जाओ कि ये हो कैसे रहा है। उम्मीद है ये खेल खेल में हो रहा है, ये बहुत ईजी है। तो हमें 2 इक्वेशंस मिल जा रही हैं जो 2 और 14 से जा रही हैं। तो भाई यहाँ पे हमारा सेकेंड प्रॉब्लम भी कंप्लीट होता है। 4.3 एक्सरसाइज का सेकेंड प्रॉब्लम कंप्लीट होता है।
4.3 देखते हैं। एक्सरसाइज 4.3 का यहां बोला है इफ द पॉइंट 3, 4 lies on a graph of the equation 3y equal to ax plus 7 find the value of a। all right, हमें क्या बोला है 3y is equal to ax plus 7 find the value of a। 3y equal to ax plus 7। तो देखिए तो भाई एक चीज हमें सिंपल समझ में आ रही है, ये बोल रहे हैं कि एक लाइन है, इसका जो इक्वेशन है वो है 3y इक्वल टू ax प्लस 7। ऊपर से इन्होंने ये बोला है कि ये जो लाइन है ये 3 और 4 से पॉइंट से पास कर रही है, 3,4 से पास कर रही है। तो आप a की वैल्यू हमें बताइए। अब बहुत इजी है, ये वाली अगर लाइन इस पॉइंट पे से पास कर रही है तो ये वाले पॉइंट को इस इक्वेशन में रखने पर हमें a की वैल्यू मिल सकती है। कैसे मिलेगी, सेटिस्फाई करेगी। हम हर बार आपने देखा था हम पुट करते हैं x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू कितना आता है। तो भाई अगर ये इक्वेशन इस लाइन इस पॉइंट से जा रही है, ये पॉइंट इस फैमिली का हिस्सा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। तो बस हम अब देखते हैं 3 इंटू 4 इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 7। अब बोलो आपने क्या किया, मैंने ये किया कि 4 को मैंने इधर पे रखा, y की जगह पे y की वैल्यू 4 दी थी, 3 को इधर पे रखा। क्यों रखा, देखिए 3 और 4 को जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ये अभी फिलहाल इसमें 3 अननोन क्वांटिटीज हैं, x, a और y। अब x, a और y 3 अननोन क्वांटिटीज हैं। अब जब हमने 4 और 3 और 4 रख दिया, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4 रख दिया, अब हमारे पास सिर्फ एक अननोन क्वांटिटी बच रही है, वो है a। अब हमारी a निकल जाएगी इस तरीके से, और वो इसलिए निकलेगी क्योंकि ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पर है, इस फैमिली का है। क्योंकि मैंने बोला था कि लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। एक फैमिली ऑफ पॉइंट्स को हम लाइन बोलते हैं और उन पूरी फैमिली को डिफाइन करते हैं हम किसी ना किसी इक्वेशन से, ठीक है। तो देखिए 3, 4, 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7। ऑलराइट, अब आप इसको इधर लेकर आते हैं, क्या हो रहा है, दिस इज 5 इज इक्वल टू 3a, a इज इक्वल टू 5/3। तो हमारा सोल्यूशन यहाँ पे आ रहा है इक्वल टू 5/3, ठीक है। a इक्वल टू 5/3। तो यह हमारा भैया प्रॉब्लम नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। ओके, अब हम आगे चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 पे। भाई इस प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम नंबर 4 में हमें एक चीज बता रहे हैं। ये प्रॉब्लम थोड़ा ट्रिकी है, देखिएगा। यहां बोला है कि एक शहर है, शहर में पहले 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपए है, ठीक है। अगले 1 किलोमीटर का किराया है हमारा 5 रुपए, ठीक है। पहले 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपए, अगले 1 किलोमीटर का किराया 5 रुपए। तो उन्होंने बोला है कि अगर एक कोई आदमी डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और टोटल फेयर का एक ग्राफ बनाइए।
यहाँ थोड़ा समझने की बात है, ग्राफ में हमें एक चीज़ समझना ज़रूरी है, ये भी 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस फॉर्म में बनेगा। तो हमें सबसे पहले तो m निकालना है। m मैंने आपको बोला था हमेशा ये होता है टेंजेंट, ठीक है, या फिर चाहे आप ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला बेस लो, ये वाला परपेंडिकुलर या ये वाला बेस लो, ठीक है। तो आपका ये जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, आपका ये वाला जो चीज होगा, ये वाला जो चीज होगा ये होगा tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके। ये होगा हमारा tan थीटा दोनों तरफ, और ये हमारा ग्रेडियंट होगा m, tan थीटा इक्वल टू m होगा, ठीक है। अब इसमें देखना इशू कहां पे क्या कर रहा है, हमें करना क्या है। हमें ये बोला है जब एक गाड़ी एक किलोमीटर चलती है तो उस वक्त उसका पहले किलोमीटर पे इसका किराया होता है, 1 किलोमीटर पे इसका किराया होता है 8 रुपए, ठीक है। तो ये होता है 1,8। यहाँ पे 1 है इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड, 8 है इसका फेयर। हम लोगों ने बोला है अगले किलोमीटर पे इसको, अगले 1 किलोमीटर पे जब, अगले 1 किलोमीटर पे जब मतलब 2 पे इसका जो फेयर है ये हो जाएगा 5, 8 + 5 हो जाएगा, क्योंकि बोला अगले किलोमीटर पे 5 है, तो अगले जब ये 2 होगा तो ये हो जाएगा 13। ऑलराइट, 2,13। तो एक चीज आपको समझ में आई होगी कि ये 13, ये 8 और ये हमारा है थीटा, इस ग्राफ का स्लोप। हमें अभी m निकालना है, तो वो कैसे हम निकाल सकते हैं, ये देखिए, ये क्या है 1, ये क्या है 13 - 8 = 5, ठीक है। m = tan थीटा is equal to perpendicular upon base, this is equal to 5/1, ठीक है, is equal to 5, ठीक है। तो हमारा एक तो आ गया y = 5x + c। अब हमें बोला है कि इसका c निकालो, क्योंकि आपको c भी चाहिए। तो भाई ये जो लाइन है ये दोनों पॉइंट से जा रही है, ये 1,8 और 2,13 से पास कर रही है। अब हम क्या करेंगे कि इस क्वांटिटी को इसमें रखेंगे 1,8, जैसा हमने लास्ट प्रॉब्लम में किया था, अगर क्योंकि ये फैमिली ऑफ पॉइंट्स है और ये फुलफिल करेंगे इस इक्वेशंस को, तो क्या करेंगे हम, तो क्या करेंगे, अननोन हमारे पास c है, इसमें y इक्वल टू कितना है हमारा 8 इज इक्वल टू 5 इंटू x क्या है 1 है प्लस c, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 - 5 इज इक्वल टू 3 होगा। तो c हमारा 3 आया, तो अब इसको हम c को जगह पे 3 लिख सकते हैं। तो भाई हमारा इक्वेशन आया y = 5x + 3।
मतलब ये यहां कहीं से पास करेगा और ये पॉइंट होगा 0,3, ठीक है। और इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो होगी y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। इसको हम फिर से बना सकते हैं, इसको हम अलग तरीके से बना सकते हैं। इस पूरे चीज को अब हमें, जब इक्वेशन हमें मिल गई है तो अब हम इसको फ्रेश बनाते हैं। y इक्वल टू 5x प्लस 3, ठीक है। अब क्या होगा, y इक्वल टू अगर 5x प्लस 3 है x इक्वल टू अगर 0 रखते हैं तो y इक्वल टू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। x इक्वल टू 1 रखते हैं तो y इक्वल टू कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। x इक्वल टू 2 रखते हैं तो y इक्वल टू 13 आ रहा है। तो भाई 0,3 ऐसा होगा। अगला क्या होगा, 1,8, उसके बाद वाला होगा 2,13। तो भाई ये वाला ग्राफ होगा y इक्वल टू 5x प्लस 3 का, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया? तो यहां वही हमारा जो फोर्थ प्रॉब्लम है वो कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं फिफ्थ प्रॉब्लम। कुछ कुछ लास्ट प्रॉब्लम की तरह है, इसे ध्यान से देखें। फिफ्थ प्रॉब्लम, इसमें भी वही किया है, हमें इक्वेशंस दिए हैं पहले 4, y इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2x, टू प्लस 3y इक्वल टू 7x। ओके, अब हम फिर से एक ग्राफ देखेंगे। अब हमें ग्राफ क्या दिया है, ग्राफ हमें कुछ ऐसा दिया है और इसमें पॉइंट्स क्या दी हुई है, 1, -1, 0, 0, -1, -1, 1। तो भी x 0 रखने से y 0 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, पर इसमें नहीं आ रहा है। तो भैया ये वाला तो हमने पहले अलग कर दिया,
ये 3 बचे प्रोबेबल इक्वेशंस। x 0 रखने पर y 0 आ रहे हैं। अगला क्या है, x 1 रखने पर y -1 आना चाहिए। तो x 1 रखने पर y -1 आ रहा है, नहीं। x 1 रखने पर y भी 1 आएगा। इसमें क्या है, x 1 रखोगे तो y 2 आएगा, तो ये भी नहीं कर रहा है। अब बचता है सिर्फ अकेला ये। अब चूंकि ये ऐसे लिखा है आपको समझ नहीं आ रहा है, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, x इक्वल टू -y या y इक्वल टू -x, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 0 को। तब आपको धीरे धीरे देखने लगेगा कि x अगर हम 1 रखते हैं तो y इक्वल टू -1 आ रहा है, x इक्वल टू 0 रखो तो y इक्वल टू 0 आ रहा है, x इक्वल टू -1 रखोगे तो y इक्वल टू 1 आ रहा है। तो भाई इस लाइन की इक्वेशन है y प्लस एक्स इक्वल टू 0। चलिए अब हम इसका दूसरा ग्राफ देखते हैं। दूसरा ग्राफ में हमें क्या बोला है, अब इस ग्राफ को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। यहां पे हमें 4 इक्वेशंस क्या दिया है, y इक्वल टू एक्स प्लस 2, y इक्वल टू एक्स माइनस 2, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, x प्लस 2y इक्वल टू 6। तो भाई ये हमारे 4 इक्वेशंस दिए हुए हैं और हमारा ग्राफ कैसा दिया हुआ है, ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है। वो कहाँ कहाँ जा रहा है, ये 2, 0, 0, 2 और -1, 3, 1, 3, ये 3 पॉइंट्स को फुलफिल कर रहा है। अब एक चीज देखिए, ये वाली जो लाइन है, ये वाले पॉइंट्स इनमें से किस किस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। x2 रखने पर y 0 आ रहा है, नहीं y 4 आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। x2 रखने पर y 0 आ रहा है, हाँ ये आ रहा है, लेकिन अभी भी ये दूसरे वाले हैं, देख लेते हैं, इनको चेक करते हैं। x2 रखने पर यहाँ पे 0 आ रहा है, भैया देखा आपने, दोनों में रिजल्ट मिल रहा है, ये नहीं होगा। x2 रखने पर y इक्वल टू 3 आ रहा है, तो भैया ये नहीं होगा। अब इन दोनों में से हमें चेक करना है कि कौन सा वाला आंसर हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, x 0 रखेंगे और y देखेंगे वैल्यू क्या। x 0 रखने पर y की वैल्यू इसमें -2 आ रही है, लेकिन इसमें +2 आ रही है, तो भाई यही होगा 2 पॉइंट्स। भाई अगर एक इक्वेशन, एक पॉइंट उनमें कॉमन हो सकता है, लेकिन अगर एक इक्वेशन के 2 पॉइंट्स कॉमन है तो वो तो ऐसा नहीं होता, तो फिर 2 डिफरेंट इक्वेशंस नहीं हो सकता, वो सेम इक्वेशंस है। तो भाई हमारा जो ये वाला इक्वेशन है y इक्वल टू -x प्लस 2, ओके, तो वो यही वाला है, y इक्वल टू -x प्लस 2। अब दोबारा एनालिसिस करिए, लास्ट वाला इक्वेशन हमारा क्या था, लास्ट इक्वेशन, लास्ट वाला प्रॉब्लम क्या था, y इक्वल टू -x, वो कहीं इधर से जा रहा था, ठीक है। ये क्या है, y इक्वल टू -x तो है मगर +2 है, और ये यहां से जा रही है, दोनों लाइंस पैरेलल है, और ये इसको इधर पे कट कर, तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि c की वैल्यू जब 2 है तो वो यहाँ ऊपर से कट कर रही है। अगर c की वैल्यू यहाँ पे -x -2 होती
तो ये नीचे से कट करती, कहीं इधर से जाती। क्योंकि अभी ये जो क्वेश्चन है इसमें ये बोला है y इक्वल टू -x+2, इसलिए ये वाली लाइन होगी। ऑलराइट, मुझे लगता है आपको ये वाला प्रॉब्लम सही आप ऑब्जर्व कर पाए हैं। ठीक है, अगला है हमारा प्रॉब्लम नंबर 6। वो क्या है? इफ वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले क्या बोला था, वर्क डन इक्वल टू F इंटू डी। ठीक है, यहां पे हमें ये बोला है कि वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू डी। अगर एक कांस्टेंट फोर्स से किया जा रहा है, इफ द वर्क डन application of a constant force is directly distance traveled by the body expressed in the form of an equation in the two variables and by taking the constant force, okay, y is equal to 5x से ये एक हमारा इक्वेशन है। ये लोग बोल रहे हैं इसमें y वर्क डन है, f 5 है और d x है। सपोज ये एक बॉडी है, इसको हम इतनी धकेल के इतनी दूर लेकर आते हैं, ये x डिस्टेंस ट्रैवल करती है, इस पे कांस्टेंट फोर्स 5 लग रहा है। ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इक्वल टू होगा फोर्स इनटू डिस्टेंस और या फिर x। यहाँ पे उन्होंने बोला है y, w को आप y पकड़िए, डिस्टेंस को x पकड़िए, f की वैल्यू यहाँ पे 5 दी गई है और तो इक्वेशन निकल के आता है y इक्वल टू 5x। अब इसे बोला है कि इसको ग्राफ प्लॉट करिए तब जब डिस्टेंस 2 यूनिट और 0 यूनिट है। देखिए, अगर एक ग्राफ है डिस्टेंस 0 यूनिट होगा तो भाई y इक्वल टू 5x है, ये तो ऑलरेडी हमें समझ में आ रहा है, x 0 पे y 0 होगा। अगर 0 डिस्टेंस ट्रैवल करेगी तो वर्क डन भी 0 होगा, चाहे आप कांस्टेंट फोर्स लगाते रहे, वर्क डन 0 है। अब सपोज उसने डिस्टेंस x ट्रैवल कर लिया, डिस्टेंस x कितना ट्रैवल किया, 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स। तो x 2 होने पर y की कितनी वैल्यू होगी, 10 होगी। y कुछ यहाँ पे 10 की वैल्यू आएगी। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम कनेक्ट करेंगे, y इक्वल टू 5x। ये वाली पॉइंट क्या होगी, 2,10 और ये होगा 0,0। तो भाई ये हमारा ग्राफ है प्रॉब्लम नंबर 6 का। हाँ, इस तरह से हमने प्रॉब्लम नंबर 6 देख लिया। ठीक है, सेवेंथ प्रॉब्लम हमारा क्या है, यहाँ बोला है कि यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूटेड 100 रुपीज टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प अर्थक्वेक विक्टिम्स। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज दिस आइडिया। डू यू टेक देयर कंट्रीब्यूशन एज x एंड y, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। यहाँ ये बोला है कि भैया यामिनी से y और फातिमा से f, इन दोनों ने टोटल कंट्रीब्यूशन इनका 100 रुपीज है। तो एक ग्राफ बनाइए। अब
से इसको हम x पकड़ते हैं, इसको हम y पकड़ते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 आता है। मतलब एक जन ने, दो जनों ने मिलकर 100 रुपीज कंट्रीब्यूट किया है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ये हमारा ग्राफ है। अगर ग्राफ है तो इस ग्राफ का हमें पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे? x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू हमारा आएगा 100, y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 100 आएगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अगर ये 0 है और ये सपोज ये 100 है और यहाँ ये 100 है, तो ये वाला होगा 100,0 और ये हो जाएगा 0,100, क्योंकि यहाँ पे x 0 है, y 100 है, यहाँ पे x 100 है, y 0 है। तो ये दो पॉइंट्स हो गए। तो ऐसा ग्राफ बना x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 का। ठीक है, तो भाई हमारा ये जवाब आया कि x अगर एक जन कंट्रीब्यूट कर रहा है, y अगर दूसरा जन कंट्रीब्यूट कर रहा है, दोनों मिला के 100 रुपीज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 100 एक इक्वेशन बन रही है। उसका ग्राफ हमने पहले पॉइंट्स निकाले, x 0 रखा, y 100 आया, y 0 रखा, x 100 आया। उसके बाद हमने दोनों पॉइंट्स को प्लेस किया और फिर दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो इससे हमारा निकल गया ग्राफ। ओके, तो यहाँ हमारा 7th प्रॉब्लम भी खत्म होता है। तो भाई अब हम आते हैं हमारे 9th प्रॉब्लम पे, 4.3 के 9th वाले प्रॉब्लम पे। 9th वाला प्रॉब्लम हमारा क्या है? एक फॉर्मूला है f इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। f यहाँ पे है फ़ारेनहाइट, c है डिग्री सेल्सियस। ओके, इसका कन्वर्जन बोला, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, वेयर इज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। So here is a linear equation that converts Fahrenheit into Celsius. अब इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है f इक्वल टू 9/5 c प्लस 32, इससे हम कन्वर्जन करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एंड फ़ारेनहाइट फॉर y। हमें ये बोला है कि भैया ये c और ये f, y इक्वल टू f और x इक्वल टू C पकड़कर आप एक ग्राफ ड्रॉ करिए। किस इक्वेशन का? इस इक्वेशन का। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि हम पहले वही करेंगे, C इक्वल टू 0 रखेंगे। C इक्वल टू 0 रखने पर भैया C इक्वल टू 0 रखने पर f कितना आएगा? f 32 आएगा। तो इधर पे कहीं होगा 0,32। अगला क्या है? f अगर हमने 0 रखा, f अगर हमने 0 रखा तो c कितना आएगा? -32/9 इंटू 5, ओके, इज इक्वल टू c होगा। तो ये कितना होगा? तो भाई -160/9, तो आपका ये कुछ ऐसा आ रहा है, 160 डिवाइडेड बाई 9 आपका आ रहा है 1 जा 9 709 7
63, 7 पॉइंट लगा, 0 आया, 7। ओके, तो कुछ ऐसा आ रहा है, c इक्वल टू -17.7 मीन्स यहाँ -17.7 c और f 0 आ रहा है। f आपका 0 तो -17.7, 0 कहीं इधर पे आ रहा है। तो भाई जो इसका ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा भैया, वो टेढ़ा मेढ़ा सा बन रहा है मेरे हाथ से, आप लोग अच्छे से बना लेना। 0,32 ये क्या होगा, इसका इक्वेशन क्या होगा, f इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। ये ग्राफ बन गया, ठीक है। अगला क्या होगा, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अगला पूछा इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ये बोले इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, इफ 9/5 30 डिग्री प्लस 32 फ़ारेनहाइट में कितना होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, 6 54 प्लस 32 6 भैया 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट एफ होगा। अगर वो कैसे होगा, अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में वो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, उसका मतलब है, ठीक है। अगला क्या है, अगला बोला है कि अगर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर 95 है, ओके, तो 9/5 c प्लस 32 इन्होंने पूछा डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा, ओके। तो डिग्री सेंटीग्रेड में ऐसा होगा कि 95 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू c। तो यहाँ हो जाएगा भैया कुछ 3 और 6, तो भाई सी आ रहा है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। कैसे आ रहा है, अब आप जब उसको सॉल्व करोगे, इसको इधर लेके जाओगे, 5 को इधर लेके जाओगे, 9 को इधर लेके जाओगे, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं, इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ओके, इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पे इन्होंने बोला है कि टेम्परेचर अगर 0 है, ये पार्ट अगर 0 है, ओके, अगर ये 0 है तो फ़ारेनहाइट कितना होगा। तो भैया हमने पहले ग्राफ में देखा था, ये 0 है तो फ़ारेनहाइट होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर डिग्री सेंटीग्रेड अगर 0 डिग्री है तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, ओके। यहां पे बोला है, अगला है, ये था हमारा फोर्थ पार्ट, ओके। तो हमारा फोर्थ पार्ट था कि अगर फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री सेंटीग्रेड में 0 है तो फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा।
जो फिफ्थ पार्ट है हमारे प्रॉब्लम का, उसमें उन्होंने ये पूछा है कि इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। तो भाई यहाँ अगर हम ए मान लेते हैं एक ऐसा टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में सेम है, तो अगर हम ए पुट करते हैं, ए इज इक्वल टू 9/5 ए प्लस 32, तो 32 को इधर ले जाते हैं, कितना होगा -32, दिस इक्वल टू ए इधर लेके आते हैं 9/5 ए माइनस ए, ठीक है। अब क्या होगा, ए इक्वल टू, ए है यहाँ 9 नहीं है, ए है, ए इक्वल टू, पहले तो ए को हम बाहर निकालते कॉमन लेते हैं, तो 9/5 -1 होगा, दिस इक्वल टू -32 होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हम लिख सकते हैं, इसको फ्रेश लिखते हैं इधर पे, इसको हम मिटा देते हैं, ए की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। ए की वैल्यू क्या होगी, 9 - 5 होल बाई 5, तो ये हो जाएगा हमारा 4/5, तो -32 इज इक्वल टू ए 4/5, ओके। ए इज इक्वल टू -2/4, 4 1 8 -40, तो भैया ए हमारा आ रहा है -40 डिग्री आ रहा है, जहां पे बोथ सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, -40 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जो दोनों में सेम है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यूज सेम होंगी, ठीक है। तो भाई यहाँ जाके हमारा एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होता है।